इसमें सिंपली जो ब्लड वेसल्स होती हैं और उनमें जो है वो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। ये जो प्रॉब्लम जो है ये क्या सिर्फ बूढ़ों को या बड़े एज वालों को भी हो रही है या ये यंगस्टर्स को भी? ओनली स्ट्रेस ही बीपी को बढ़ा देता है या और भी कुछ कॉजेज होते हैं? तो जब प्लेक फॉर्मेशन होती है, ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। खाना पीना भी हमारे बीपी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। ये तो आपने बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ हैं जो हमें खानी चाहिए जिसकी वजह से बीपी जो है प्रॉब्लम नहीं देता? वाटर ओवरलोड से हमारी ब्लड का भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। जब पानी देते हैं पाइप से तो हम प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। ब्लड वेसल जो है वो तो उतनी ही है। बीपी को कंट्रोल करने के कुछ होम रेमेडीज भी बता सकते हैं? सो दी बेस्ट नुस्खा जो है वो बीपी के लिए वो है, दूध लेना है एक कप पानी लेना है जी, ठीक है, और 1 चम्मच उसकी छाल लेके। चाय हो गई या कॉफी हो गई, क्या ये भी कारण होते हैं बीपी रेज करने के, बढ़ाने के? डाइजेस्टिफायर बोलते हैं, वो सबसे पहले जो है हैम्पर हो जाती है। लोगों को स्ट्रेस है, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस है, चाहे वो लाइफ का स्ट्रेस है, हमारी ब्लड वेसल्स को बिल्कुल ही वो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम कर देती थी। लोगों को आप क्या फिर सलाह देते हैं कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज में आपको इंक्लूड करना है? तो वायु बढ़ेगी तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। बीपी का मेन विलन दोनों में से क्या है बीपी का, तो आप उसे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? डाइजेशन के बाद ही, डाइजेशन अच्छी रहेगी तो कोर्टिसोल जो है वो हमारी ब्लड वेसल को एकदम से नैरो करता है। ग्लोबली 1.3 बिलियन लोगों को टेंशन की प्रॉब्लम है और इंडिया की बात करें तो 3 में से 1 एडल्ट हाइपोटेंसिव है, यानी समस्या गंभीर है। और इसी गंभीर समस्या को जानने मैं पहुंचा हूं प्लैनेट आयुर्वेदा। मेरे साथ हैं एक्सपर्ट्स ऑफ प्लैनेट आयुर्वेदा। सो लेट्स नो मोर अबाउट बीपी। तो इस बीपी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्लैनेट आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स। जानते हैं बीपी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है। सो वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट बीपी, जिसके बारे में हर कोई सुनता है और परेशान हो जाता है और सुन के ही बीपी बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं कि बीपी इट्स एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का बढ़ जाना, जिसको हम बीपी की समस्या बोल देते हैं यूजुअली। इसमें सिंपली जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, ठीक है, वो नैरो हो जाती हैं और उनमें जो है वो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको सिंपली हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। That's all. ये जो प्रॉब्लम जो है ये क्या सिर्फ बूढ़ों को या बड़े एज वालों को भी हो रही है या ये यंगस्टर्स को भी काफ़ी परेशान कर रही है आजकल, क्या कहें? अर्लियरली मतलब अगर हम पहले की बात करें तो ओल्ड एज और जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है या फिर स्ट्रेस के कारण ये फैक्टर्स रहते थे यूजुअली, बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। यंगस्टर्स को भी हो रहा है? हाँ, एड ऑन हो चुका है ये। पहले तो बस हम बूढ़ों में जो हम अगर बात करें नेचुरली हम देखते थे कि हमारे दादा को दादी को ऐसे है ना, उनमें देखने को हमें मिलता था, बट आजकल स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कि वो यंगस्टर्स में भी हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। और क्या ये बच्चों में भी आ गया है ये? आपको ऐसे केसेस भी आते हैं सामने कि बहुत ही छोटी उम्र के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? उनमें प्राइमरी डिजीज नहीं रहता है जी। उनमें सेकेंडरी अगर मान के चलो कि कोई किडनी के रिलेटेड कंसर्न है या हार्ट में कंजेनिटली बचपन से मतलब जैसे ही पैदा हो रहे हैं वैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है हार्ट में, तो उस केस में हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज प्राइमरली हम नहीं बोल सकते हैं। बाकी 14, 15, 16 इयर्स ऑफ एज में भी आजकल हमें देखने को मिल रहा है। इससे कम एज में कोई प्राइमरी रीजन नहीं रहता है। क्या ओनली स्ट्रेस ही बीपी को बढ़ा देता है या और भी कुछ कॉजेज होते हैं? स्ट्रेस तो है ही एक फैक्टर, लेकिन हमारा खान पीन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। तो हम जो भी ये चीज़ें खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, पैकेज्ड आइटम्स हैं, ऑयली है, हम मोमोज खाते हैं, ये सब चीज़ें आजकल वेरी कॉमन है। तो उनकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो राइज होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। तो
इन लॉन्गर रन ये जो चीज़ें हैं हमारे जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो है प्लेक फॉर्मेशन को है ये करती हैं। तो जब वो प्लेक फॉर्मेशन होती है जहाँ से ब्लड ने पास होना होता है वहाँ पे अगर कोई चीज़ नैरो है तो वहाँ से अगर कोई चीज़ निकलेगी तो वहाँ वो प्रेशर से निकलेगी। तो जब प्लेक फॉर्मेशन होती है ब्लड वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जो जब ब्लड जाता है तो वहाँ पे जो है प्रेशर के साथ जाता है, तो बीपी की जो है इशू में देखने को मिलती है। तो यानी कि खाने पीने की प्रॉब्लम्स, खाना पीना भी हमारे ये जो बीपी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। ये तो आपने बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आपने बताया जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ हैं जो हमें खानी चाहिए जिसकी वजह से बीपी जो है प्रॉब्लम नहीं देता है, ये कंट्रोल में रहता है? इसमें बोला गया है डैश डाइट। डैश डाइट? या अच्छा। सो डैश डाइट का जो रोल होता है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है। तो इसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें इंक्लूड करनी है। बेसिकली हमें नाइट्रेट रिच चीज़ें इंक्लूड करनी है। ठीक है। नाइट्रेट रिच चीज़ों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं बेसिकली। ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे वो ब्लड में जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। अच्छा। अब सिंपली अगर हम बात करें तो वो एक ब्लास्ट कर देते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। तो उससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी जमी हुई है अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर, एक तो वो क्लियर आउट हो जाती है। और उसका रोल होता है कि जो गंदगी जमा हो रही है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उनको भी कम करता है। एक तो डिपोजिशन को कम करेगा और वो रश से जो है ब्लास्ट से क्लियर आउट करेगा आर्टरीज को। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और डैश डाइट में ये बोला गया है कि हमारा जो सोडियम इनटेक है, सॉल्ट इनटेक है, वो बहुत कम रखना है। उसका रीजन ये होता है कि जब हम सॉल्ट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में वाटर ओवरलोड कर देता है। ठीक है। तो वाटर ओवरलोड से हमारी ब्लड का भी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। ओके। तो उससे भी अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। हम यूजुअली जब पानी देते हैं पाइप से तो हम प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या होएगा कि वो ब्लड वेसल जो है वो तो उतनी ही है, लेकिन उसमें पानी जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उससे वो प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा, तो उससे आर्टरीज डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो हम बीपी को कंट्रोल करने के कुछ होम रेमेडीज भी बता सकते हैं लोगों को, जो थोड़ा ऐसी घर में ही नुस्खे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बताइए। सो दी बेस्ट नुस्खा जो है वो बीपी के लिए वो है अर्जुन क्षीरपाक। ये आयुर्वेद में बोला गया है कि जो अर्जुना की बाक होती है, अर्जुना एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, आम ही अर्जुन के पेड़ बहुत मिल जाते हैं हमें। अच्छा। उसकी छाल को लो, उसको अपने दूध लेना है 1 कप, 1 कप पानी लेना है, ठीक है, और 1 चम्मच उसकी छाल लेके उसको आपने उबालना है कि हाँ 1 कप की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए। तो उससे क्या होता है कि नेचुरल CoQ10 मिलता है हमें। अब CoQ10 एक एंजाइम है जो हमारी ब्लड वेसल्स की नरिशमेंट और उसकी मेंटेनेंस, हार्ट मसल्स की मेंटेनेंस के लिए हमारा हार्ट नेचुरली रिलीज करता है। जी। बट जब हमारा हार्ट डैमेज है, ब्लड वेसल्स डैमेज हैं, तो वो नेचुरली हमारा हार्ट उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो हमें एक्सटर्नली चाहिए होता है वो। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप अर्जुन क्षीरपाक जो है वो बना के डेली बेसिस पे लें। जी, डेली बेसिस की बात करिए तो एक चीज़ होती है वो डेली लोग कंज्यूम करते हैं, चाय हो गई या कॉफ़ी हो गई, क्या ये भी कारण होते हैं बीपी रेज करने के, बढ़ाने के? तो इनडायरेक्टली यस। तो खासकर कॉफ़ी की बात करूंगा मैं तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में इंडाइजेशन कॉज करती हैं सबसे पहले। ओके। जब इंडाइजेशन कॉज करती हैं, हम और खाना पीना ऐसा लेते हैं तो हमारी सबसे पहली जो हमारी जठराग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो सबसे पहले जो है हैम्पर हो जाती है। जब वो हैम्पर होती है तो हमारे जो बाकी के दोष हैं, कफ दोष है, पित्त दोष है, वात दोष है, ये तीनों प्रकोपित होते हैं, मतलब ये विशिएट हो जाते हैं, जो बैलेंस होता है ये बिगड़ जाता है। ओके। सो ये तो रहा कॉफ़ी एंड चाय का आपने बताया। ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं जो, जैसे somebody comes with बीपी, जिसको आप कहते हैं कि कोई पेशेंट आया, उसको आप ये चीज़ें ना कर देते हैं कि तो बिल्कुल ही नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए नॉर्मल आदमी को भी? सो बेसिकली जो है अल्कोहल कंजप्शन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों को स्ट्रेस है, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस है, चाहे वो लाइफ का स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का। तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण लोग मदिरा पान इसे बोलते हैं हम आयुर्वेदा में, है ना।
तो वो ले लेते हैं एक टाइम के लिए, वो बस सब कुछ भूल जाते हैं। Okay. लेकिन वो चीज़ जो है धीरे धीरे करके डिजनरेशन करती है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड वेसल्स को बिल्कुल ही वो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम कर देती थी, ठीक है, डीजनरेट कर देती है उनको। सो इसके कारण भी बीपी बढ़ता है। दूसरी चीज स्मोकिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है। सो लोग स्मोक करते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने ट्रेंड ही सेट कर लिया है स्मोकिंग को, है ना। उसमें निकोटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारी ब्लड वेसल्स को थिकन करता है। अच्छा, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। ठीक है। तो आई गेस इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल हमें एलिमिनेट करना चाहिए अपनी लाइफ से। कोई ऐसी चीज़ जो डेली कंज्यूम हो रही है या डेली लोग खाते हैं, अमूमन खाते हैं, जिसको क्योंकि अगर हम अल्कोहल की बात करें या स्मोकिंग की बात करें तो चलिए एक ऐसी चीज़ है जो बंदा अपनी पसंद से लेता है, लेकिन कोई चीज़ हमारे खाने में, कोई ऐसी चीज़ जो हम अवॉइड करें जिससे हम, हाँ जी, इट्स शुगर। अच्छा, या तो शुगर ऐसा नहीं है कि चीनी ली है तो ही शुगर जा रहा है हमारे अंदर। अगर हम बहुत ज़्यादा चावल ले रहे हैं जी, आटा ले रहे हैं, अच्छा, हमारा मतलब पंजाब का जो डाइट है, या वैसे भी यूजुअली हम इंडियन डाइट अगर हम देखें तो चावल और जो रोटी है ना गेहूं की, वो ज़्यादातर यूज़ होती है, तो वो रिच इन कार्ब्स होती है। अगर तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हो, जितना इनटेक कर रहे हो, देन इट इज गुड समहाउ, व्हीट और राइस। ठीक है, ये शुगर की बात नहीं कर रही मैं, रिफाइंड शुगर तो नॉट एट ऑल, वो हमें कंज्यूम करनी ही नहीं चाहिए, जीरो करनी चाहिए। तो अच्छा, नेचुरल चीज़ें जैसे आप फ्रूट्स के फॉर्म में शुगर्स ले लो, है ना, उस फॉर्म में चले जाइए, या कार्ब्स के फॉर्म में शुगर्स ले लो, दैट इज़ ओके। बट अगर हम कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं है, हम नहीं बर्न आउट कर रहे हैं, तो वो एज अ कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी में। सो ये तो हर कोई लेता ही है चावल और रोटी, तो उतना ही लो जितना आप जो है वो बर्न कर पाओ। फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट अगर आप कार्ब्स ले रहे हो। या फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, और लोगों को आप क्या फिर सलाह देते हैं कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको इंक्लूड करना है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो डाइजेशन से बात शुरू होती है कि अगर हमारी डाइजेशन इनकरेक्ट है तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी की नरिशमेंट वहीं पे ही खराब हो जाती है। ठीक है, तो डाइजेशन प्रॉपर रखने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम खाना खा रहे हैं, वज्रासन, ओके, उसमें हमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बैठना चाहिए खाने के बाद। या 10 से 15 हम ऑफिस में उस टाइम पे इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो लेकिन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। या सो ऐसा है कि बाकी आप जब भी घर पे हो, आप खाना खा रहे हो, यू मस्ट डू इट, आई सी, ताकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो प्रॉपर रहे और हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छा रहे। ऑन द अदर हैंड, सिंपली अगर हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं बोलते हैं करने को, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज ऑलरेडी है, और जब एक्सेसिव हम वर्कआउट करते हैं तो आयुर्वेदा में बोला जाता है कि वायु बढ़ती है हमारी बॉडी में, तो वायु बढ़ेगी तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं और हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नॉर्मली ब्रिस्क वॉकिंग हम बोल सकते हैं कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, तो उसी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब लेटर ऑन जाके आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या बीपी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया है, तो आप थोड़ा एग्रेसिव वर्कआउट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। ऑलराइट, अगर हम बात करें बीपी की, तो बीपी का मेन विलन दोनों में से क्या है? इज इट अ स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल? दोनों है। अच्छा, दोनों है, दोनों को विलन मानते हैं आप? एग्जैक्टली। अच्छा, तो देखो आजकल हमारी लाइफ में बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, हाँ, तो किसी को आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, हाँ, तो एक बंदा जो है खुद ही अंदर जो है वो घुट रहा है, तो उसका स्ट्रेस जो है वो बिल्डअप ही हो रहा है, उसको रिलीज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे लोग, तो स्ट्रेस तो है ही है, और ऊपर से खाना पीना भी ऐसा ही है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, कई कुछ एक्सरसाइज करना नहीं है, फिजिकल वर्कआउट है नहीं है, और खान पीन पे है जो, तो दोनों को आपने रंगाबिला बना दिया है कि ये दोनों हैं, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। सो अगर प्लैनेट आयुर्वेदा की हम बात करें, तो आपके पास जैसे कोई पेशेंट आता है तो आप बीपी का, तो आप उसे क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? व्हाट इज द मेन थिंग व्हाट यू प्रिस्क्राइब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन टी,
ठीक है, उसके बारे में काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता भी आपने है। भी बताया भी था इसके बारे में। हाँ जी। सो अर्जुन टी जो है उसमें अर्जुना तो है ही, साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इलायची है या दालचीनी है। तो ये सारी चीज़ें डाइजेशन पे भी अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेशन जो है वो हमारा करेक्ट होना सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसके बाद ही, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में चलनी है, डाइजेशन के बाद ही। डाइजेशन अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें ही अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ये हाइपरटेंशन भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो इसमें आप लैंड करोगे ही करोगे। तो हमारी अर्जुन टी इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं बोलूँगी कि उसमें ऐसी हर्ब्स भी रखी गई हैं कि जो आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करेगी। ऑन द अदर हैंड इसमें पुनर्नवा भी है, जो एज अ नेचुरल डायूरेटिक काम करता है। अब डायूरेटिक लेना क्यों ज़रूरी है? प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। यूरिन के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर रिलीज हो जाएगा। सो पुनर्नवा इज ऑल्सो एडिड टू इट। सो इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग जिनको नहीं भी है प्रॉब्लम, दे शुड ऑल्सो हैव इट 1 कप अ डे, ताकि आपको कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो ही ना। एंड अदर थिंग, टोटल हार्ट सपोर्ट हमारे पास कैप्सूल्स हैं, वो भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं, या अर्जुना के कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं। बाकी हमें देखना पड़ता है कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो हम उसमें ब्राह्मी ऐड कर देंगे। इट विल काम यू डाउन, कॉर्टिसोल के लेवल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस में रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो हमारी ब्लड वेसल को एकदम से नैरो करता है, क्योंकि ब्रेन को जब हम स्ट्रेस लेते हैं एकदम से ब्लड का गश चाहिए होता है। तो हम ब्राह्मी देंगे, उसका कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होगा, जो ब्लड वेसल्स नैरो हुई हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं। डाइट तो ऑब्वियसली मैंने आपको जो बताया वो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये चीज़ें नहीं लो और ये चीज़ें लो। वो चीज़ें तो जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दी वो तो करना ही है। साथ में बाकी हम फैक्टर्स देखेंगे। अगर सेकेंडरी है, किसी को किडनी डिजीज़ के कारण है, तो उसके लिए अलग से हर्ब्स। तो फॉर दैट आई रिकमेंड कि पर्सनलाइज कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जैसे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए जैसे दवा दारू ज़रूरी होती है। यहाँ पे दारू की बात नहीं करूँगा मैं, दवा और योगा की बात करूँगा। सर, योगा के बारे में कुछ कहेंगे? क्या क्या आप बताते हैं अपने पेशेंट्स को ये करनी चाहिए, ये कुछ एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट इट, जो ये हम बोलते हैं टू बी रिलैक्स्ड या काम हो जाए जिससे? तो काम करने के लिए खुद को सबसे पहले तो मेडिटेशन है, सबसे ज़रूरी है वो। तो रात को जब भी सोना है तो एटलीस्ट अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें। ठीक है। स्ट्रेस को कम करेगी वो चीज़। आपका जो दिन का आपने जो सब किया वो आप उस चीज़ को प्रोसेस करें, आपके साथ क्या हुआ, आपने किसी के साथ क्या किया, तो ये सब प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आप उस चीज़ को भी कॉम्पनसेट करें, आपको खुद को समझाएं ये चीज़ कि हाँ कोई बात नहीं है, हम कल देखेंगे इसके बारे में। और जो आपकी रात है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्लीप इज़ गुड। स्लीप अगर अच्छी है तो आपका स्ट्रेस जो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। वेरी नाइस। सो एट द एंड एनी मैसेज यू वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? आपकी तरफ से मैम, पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि डाइट जो है वो आजकल मेन कल्प्रिट है, और हमारी जो इनएक्टिविटी है लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कल्प्रिट। सिर्फ बीपी ही नहीं, वो कितनी ही सारी, इवन दो वो कैंसर तक में पेशेंट्स जो है वो लैंड कर रहे हैं। करेक्ट डाइट और करेक्ट लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चाहे जो डाइटरी रिकमेंडेशंस अभी हमने आपको बताई हैं, या लाइफस्टाइल चेंजेस अभी हमने आपको बताए हैं, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। इससे भी आपकी जो काफ़ी सारी बीमारियां हैं आप प्रिवेंट कर पाओगे, और आगे आने वाला टाइम भी आपका अच्छा होगा अगर आप अभी से ही इन चीज़ों को स्टार्ट कर लेंगे तो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना हमें हाइपरटेंशन को, क्योंकि हाइपरटेंशन जब होती है तो टेंशन होती है, तो उसको बहुत जो ज़रूरी है कम करना, और इसे हम अपने लाइफस्टाइल से, खाने पीने से ही जो है कम कर सकते हैं। और अगर
ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है वो भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है बंदे को, आंखों की रोशनी चली जाती है, किडनी डिसीज़ हो जाती है, हार्ट फेलियर तक जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो पीपी है वो कंट्रोल में रहे, नॉर्मल रेंज में रहे। तो ये प्रॉब्लम्स आनी क्यों जब आप टेंशन नहीं लेंगे, जब टेंशन लेनी क्यों, मुझे तो पहले ही बताइए। सो स्ट्रेस फ्री होइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है बीपी से रिलेटेड, प्लैनेट आयुर्वेदा आइए। प्लैनेट आयुर्वेदा पे एक्सपर्ट्स की टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस इज आरजे गोलमाल गगन, थैंक यू वेरी मच। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।